होशियार हाथी और शेर का आतंक। एक टुणकपुर नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर बड़े ही प्यार से और बड़े ही मजे से रह रहे होते हैं। सारे जंगली जानवर नदी के पास पानी पीते हैं और आपस में बढ़िया से रह रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जंगल के अंदर कोई भी शिकारी जानवर होता ही नहीं है। उस जंगल में ना तो कोई बाघ होता है, ना ही कोई शेरिया होता है और ना ही कोई भेड़िया होता है। इस वजह से वहाँ पे सारे जंगली जानवर बड़े प्यार से और मज़े से बिना किसी के डर से घूम फिर रहे होते हैं और मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं। इस वजह से उस जंगल में उन सभी जानवरों की तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। उस जंगल में बहुत सारे हिरन होते हैं, बहुत सारे भालू, बहुत सारे खरगोश और कई तरह के पक्षी भी होते हैं। इन सभी जानवरों में आपस में बहुत अच्छा भाईचारा भी होता है। इस तरह से वो अपना भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बड़े प्यार से बिता रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, जब पानी पी रहे होते सारे जंगली जानवर नदी के किनारे, तभी वहाँ पे एक लोमड़ी घूमती घामती आती है। वह लोमड़ी बड़ी ही धूर्त और कपटी मिजाज की होती है। वह लोमड़ी पेड़ के पास छिपके वह देख रही होती है। वह देखती है, अरे वाह, ये जंगल कितना हरा भरा है। इस जंगल में कितने सारे जानवर हैं। अरे इतने सारे जानवर तो देख के तो मज़ा ही आ गया। मेरे जो शेर राजा जी हैं, शेर राजा बलवीर सिंह, उनको जब पता चलेगा इतने सारे जंगली जानवर हैं यहाँ पे, वो तो बहुत ही खुश होंगे, मेरे को बहुत इनाम देंगे। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ऐसा सोच के वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। वहीं उस जंगल के अंदर एक बहुत ही समझदार और बहुत ही नामी वहाँ पे एक हाथी रहता है। वह हाथी अपनी बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है। उसके एक्सपीरियंस की वजह से सारे जंगली जानवर उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। सब जंगली जानवर को कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो उसके समाधान के लिए उन हाथी राजा के पास ही जाते हैं। सभी जानवर बोलते हैं, हमारे हाथी राजा जी जब तक है, हमें कोई भी परेशानी होगी उसका समाधान कोई ना कोई तो वही ढूंढ ही लेंगे। वो इतने समझदार है कि उनकी समझदारी का तो क्या ही कहना। ऐसे ही एक बार क्या होता है, जब दो खरगोश एक खरगोशनी हाथी के पास आते हैं और दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं। और दोनों बोलते हैं, अरे हाथी राजा जी, हमारे बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो गई है, आप इसका समाधान करिए। हाथी राजा बोलता है, अरे ठीक है बच्चों, पहले ये तो बताओ लड़ाई किस बात की है और क्यों। तब खरगोश बोलना शुरू करता है। खरगोश बोलता है, अरे हाथी राजा जी, क्या है ना, मुझे अपने पड़ोस के जंगल में कुछ काम था, बहुत ही ज़रूरी काम था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपना ये घोंसला, अपना जो घर है, जो मेरा पेड़ के नीचे जो छेद है उसमें जो मेरा घर है, मैं उसको छोड़ के चला गया था दूसरे जंगल में। अब जैसे ही मैं वहाँ से गया, तभी ये जो खरगोशनी है, इसको यहाँ पे खाली दिखा मेरा घर, तो आके घुस गई और यहाँ पे रहने लग गई। मैं जब वापस आया, मैंने देखा, अरे मेरे घर में तो कोई और है। तब मैंने इसे बोला, अरे ओए खरगोशनी, देखो तुम यहाँ से चली जाओ, ये घर मेरा है। तब खरगोशनी बोलती है, नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मुझे घर खाली मिला था और यहाँ पे कोई नहीं था, मैं ही इस घर में रह रही हूँ। इस घर में बहुत गंदगी थी, उसको मैंने पूरा साफ किया, अब मैं ही इस घर की मालिक हूँ और मैं ही रहूँगी। देखो ना, ये मान ही नहीं रही। ऐसे कोई भी कुछ काम के लिए घर से छोड़ के चला जाए तो कोई दूसरा आके उस पर अधिकार थोड़ी ना कर सकता, ये तो गलत बात है ना। तब हाथी राजा उनकी परेशानी को समझ जाता है और वह बोलता है, देखो देखो, तुम दोनों लड़ाई बहुत कर रहे हो, लड़ाई मत करो, मेरे पास एक समाधान है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अगर मेरी बात मानोगे, मेरी बात तभी मैं सुनाऊंगा, बोलो तुम लोगों की मेरी बात स्वीकार होगी। तब खरगोश बोलता है, हाँ हाँ, मुझे तो बिल्कुल स्वीकार है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप ज़रूर अच्छा ही फैसला देंगे, लेकिन इस खरगोशनी का मैं कुछ नहीं कह सकता। तब खरगोशनी बोलती है, अरे मैं भी अपने हाथी राजा के बारे में जानती हूँ, ये बहुत समझदार हैं और ये इतने वृद्ध हैं कि मुझे हमेशा वृद्ध लोगों का सम्मान करना अच्छा लगता है, ये जो कहेंगे मुझे वो पूरा स्वीकार होगा।
फिर हाथी राजा एक ऐसा चमत्कारी और ऐसा फैसला देते हैं जिससे वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और राजी भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं हाथी राजा ने क्या क्या समाधान दिया। हाथी राजा ने यह कहा, अरे देखो, तुम दोनों की समस्या का बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा साधा सा समाधान है। वह यह है कि देखो, तुम खरगोशनी, तुम भी अकेली हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार कोई भी नहीं है। तुम इस पूरे जंगल में अकेली हो अपनी बिरादरी की, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। वहीं पे खरगोश, तुम भी अकेले हो, तुम्हारा भी कोई आसपास रिश्तेदार नहीं है। तो जब तुम दोनों अपना अकेलापन दूर क्यों नहीं करते? तुम एक काम करो, तुम दोनों शादी कर लो और साथ में रहो इसके अंदर, इस बिल में। इससे होगा ये, तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम दोनों को जो समस्या है उसका समाधान भी मिल जाएगा। तब वह खरगोश और खरगोशनी थोड़ा सोचते हैं और वो सोचते हैं, हाँ हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। खरगोशनी दिखने में तो बहुत सुंदर भी है। खरगोशनी भी सोचती है, अरे ये खरगोश तो दिखने में बहुत सुंदर भी है, मेहनती भी है, मेरी मदद भी करेगा। सही, हाथी राजा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। वह दोनों राजी हो जाते। वह दोनों बोलते हैं, हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। खरगोशनी बोलती है, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों शादी करने के लिए राजी हो जाते। तो पूरा जंगल मिलके उन दोनों की शादी रचाता है। इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी से उसके अंदर रहने लग जाते हैं। इस तरह से हाथी राजा ने बहुत अच्छा समाधान निकाल के उनका समस्याओं का हल कर दिया। इस तरह के बढ़िया आइडिया से हमारे हाथी राजा जंगल में बड़े ही फेमस होते हैं। फिर हम आज की डेट पे आते हैं। वहाँ जो धूर्त लोमड़ी होती है वह वापस जाती है, जो दूसरा जंगल होता है उसमें राजा के पास जाती है। उनको बोलती है, अरे राजा, शेर राजा जी, मैं आ गई। तब शेर राजा बोलता है, मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा था। देखो कितनी देर हो गई, हमारे जंगल में कितने सारे जानवर आ करते थे, लेकिन सब अब ख़त्म हो चुके हैं। हमने उन सबको मार के खा जो गए। अब बहुत भूख लग रही है। तुम आए हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा समाचार लेके आए होगे। मुझे मालूम है तुम्हें शिकारी का पता ज़रूर लगा होगा। मुझे जल्दी बताओ, कहाँ है वो? हम जाके उसका शिकार करेंगे और अपनी पेट पूजा करेंगे। तो वह लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी, मैं आपकी लोमड़ी हूँ। मैं अगर कहीं पे जाऊँ खाली हाथ आ जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके लिए ऐसा इंतज़ाम करके आई हूँ ना, ऐसा इंतज़ाम करके आई हूँ कि आपके तो मज़े आ जाएंगे। बहुत लंबे टाइम तक की परेशानी दूर हो जाएगी। तो वह शेर बोलता है, हाँ हाँ, सच्ची ऐसा है? बताओ ना, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे है? तब वह बोलती है, अरे हमारे जंगल के पास में एक टुनकपुर नाम का दूसरा जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और मेरे हिसाब से तो वहाँ पे कोई दूसरा शेर या कोई दूसरा जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों को खाता हो, ऐसा कोई जानवर है ही नहीं। इसलिए वहाँ पे इतने सारे जानवर हैं। आप एक काम करिए, चलिए वहाँ पे, आपको किसी दूसरे शेर या किसी दूसरे टाइगर से सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से बढ़िया से शिकार करते रहेंगे। तो वो शेर बोलता है, अच्छा ऐसा है? अरे चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, हम अभी जाके वहाँ पे शिकार करते हैं। तब वो शेर और वह लोमड़ी वहाँ पे जाती है। शेर पेड़ के पीछे से देखता है नदी के किनारे, उसे देखता है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है, अरे लोमड़ी, क्या बात है, इतने सारे जानवर, मज़ा ही आ गया। कितनी सारी बकरियां हैं, कितने सारे हिरण हैं, कितने सारे खरगोश हैं, कितने सारे हैं, मज़ा ही आ गया। अब तो मैं इनको किसी को नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, मैं सबको छोड़ खा जाऊंगा। उसके बाद वह शेर उन पर अटैक कर देता है। वह तो एक के बाद एक जानवर पर अटैक करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो मारता जाता है। बहुत सारे जानवरों को मारने के बाद फिर वो बोलता है, अरे वो लोमड़ी, आजा, तो इस हिरण को खा, मैं इस हिरण को खाता हूँ। और वह आराम से पड़ पेट करके खाते हैं और आधे जानवर जो मार चुके होते हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह से उन दोनों का आतंक जंगल में फैलता जाता है। सारे जंगली जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। सब आपस में बातचीत करते, अरे देखो, ये जो शेर और ये जो लोमड़ी आए हैं, देखो ना कितने दुराचारी हैं, कितने ख़राब हैं। ये लोग तो जितना इनका पेट भरता है उससे ज़्यादा शिकार करते हैं और मज़े मज़े में शिकार करते रहते हैं। हम इस तरह से करते रहेंगे तो हमारे जंगल की तो तादाद ही ख़त्म हो जाएगी। सोचो सोचो क्या करें।
तभी बंदर और खरगोश को आइडिया आते, क्यों ना हम हमारे हाथी राजा से पूछें, वही हैं सबसे समझदार, वही हमें कोई रास्ता बताएंगे। वे सारे लोग हाथी राजा के पास जाते हैं। हाथी राजा को बोलते, हाथी राजा जी त्राहिमाम, आप ही मदद करिए। देखिए ना, इस जंगल पे कितनी बड़ी विपदा आई है। वह शेर और वह लोमड़ी मिलके हमें सबको खा जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं। तब हाथी राजा बहुत देर तक सोचता है और बोलता है, अरे ये दो शेर है, ये बहुत धूर्त है, मैंने पता किया है इसके बारे में, ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसी को ही मारना ही पड़ेगा, बिना इनको मारे हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तभी बाकी जंगली जानवर बोलते हैं, अरे हाथी राजा जी क्या बोल रहे हैं आप, वह शेर है, बहुत शक्तिशाली है, हम उसे कैसे मारेंगे, हम उसको मारना बहुत मुश्किल है। तभी हाथी राजा बोलता है, अरे मारना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मेरे पास एक उपाय है। देखो, हमारे जंगल के अंदर पिछले साल कुछ शिकारी आए थे और जब शिकार करके चले गए थे तो उनकी एक तलवार यहीं पे छूट गई थी। वो तलवार वहाँ पे पास में ही है। अभी तलवार ये काम हम बंदर को देते हैं। बंदर सुनो, तुम्हें इस तलवार से शेर राजा को मारना होगा। तब बंदर बोलता है, ठीक है हाथी राजा जी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, हमेशा आपकी आज्ञा मानता था, आज ही मानूंगा। तब हाथी बोलता है, ये तो एक काम हो गया, तलवार से इसको मार देगा, लेकिन शेर को हमें फंसाना भी पड़ेगा। एक काम करते हैं, हिरन तुम्हें ही चालाकी करनी पड़ेगी। उस शेर के सामने तुम जाना, कोई जानवर नहीं रहेगा। जब वह थक हार जाएगा तब तुम एक जगह घास खाते रहना। हमारी जो पक्षी है उसका इशारा कर देगी शेर इधर आ रहा है। जैसे ही शेर इधर आ रहा होगा तुम उसे देख के भागने लग जाना। जैसे वो तुम्हारे पीछे भागने लगेगा तभी यहाँ ऊपर से हम इसके ऊपर जाल पटक देंगे और जाल में बांध देंगे। उसके बाद बंदर आके उसको मार देगा। इस तरह से हम अगर प्लानिंग के थ्रू आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो उस शेर से हमें आज़ादी मिल जाएगी। तब सारे जंगली जानवर इस प्लान में लग जाते हैं और सब बोलते हैं, हाथी राजा जी ऐसा ही करेंगे। सब लोग अपना प्लान सेट करने लग जाते हैं। वहीं पे ही शेर और वह लोमड़ी जंगल में आती है तो वह देखती कोई भी जंगली जानवर उनको दिखता ही नहीं है। वह बोलते हैं, अरे कोई जंगली जानवर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, हमारे डर से सब लोग छिप गए। कोई बात नहीं, कब तक छिपे रहेंगे, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, फिर मैं उन सबको खा जाऊंगा। इस तरह से वह जंगल और वह लोमड़ी जंगल में घूम रही होती है। लेकिन बहुत देर होने के बाद वह थक जाते हैं। वो बात करते हैं, अरे कितना देर हो गया, ये लोग निकल ही नहीं रहे, हम परेशान ही हो गए, कोई एक शिकार नहीं मिला। तभी उनको दूर वह हिरन दिखाई देता है। वो बोलते हैं, अरे देखो हिरन वो रहा है, मज़ा आ गया, बढ़िया तंदुरुस्त भी है, चलो उसे पकड़ते हैं। तब वह हिरन के पीछे भागते हैं। हिरन भी उनको देख के भागने लग जाता है। हिरन भागता जाता है और वह शेर वो दोनों पीछे होते हैं। तभी हिरन भागते भागते एक जगह पे पहुंचता है। जैसे वो जगह क्रॉस करता है तो शेर वहाँ पहुंचता है तो वह वहाँ पे जाल जो होता है उसमें फंस जाते हैं। वो जाल में फंसने के बाद उनको लगता है, अरे ये क्या हुआ, हम तो जाल में फंस गए, अरे निकालो निकालो कोई हमें। वो जाल से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह जाल से निकल ही नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पे बंदर आ जाता है और बंदर बोलता है, अरे ओ शेर राजा जी और लोमड़ी, तुमने हमारे जंगल पे जानवरों पे बहुत अत्याचार किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शेर बोलता है, अरे तदना से बंदर, तू क्या कर लेगा मेरा। तब बंदर तलवार निकालता है। तब शेर को लग जाता है, अरे ये क्या, ये कौन सी चीज़ आ गई, अरे बाप रे, ये तो बहुत पैनी है, वो ताकतवर लग रही है, कहीं ये इससे हमें मार न दे। अब शेर बोलता है, अरे छोड़ दो हमें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे जंगल चल जाएंगे हमेशा के लिए। तब हाथी वहाँ पहुँचता, वह बोलता है, अरे बंदर इसकी बातों में मत आ, ये झूठ बोल रहा है, जल्दी से इसको मार दो। तभी बंदर अपनी तलवार से उस शेर को मारता है। शेर को मारने के बाद जो जाल होता है वो कट जाता है। जाल कटने के बाद लोमड़ी उसमें से निकल जाती है। लोमड़ी मौका देख के वहाँ से भागने लग जाती है। तभी वह बंदर बोलता है, अरे ये लोमड़ी भी तो बहुत दूर थे, इसको भी इसके पापा की सजा मिलनी चाहिए, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वह बंदर भागता हुआ जाता है और उस लोमड़ी को पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है। इस तरह से वह बंदर उन दोनों को मार देता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर उस बंदर की ताकत की और उसके साहस की बड़ी प्रशंसा करते हैं और हाथी राजा का भी बहुत सम्मान करते हैं। सब बोलते हैं, हाथी राजा जी और बंदर जी, आप दोनों की मदद की वजह से हमारे जंगल को इन दोनों से आज़ादी मिली, अब हमारा जंगल फिर से खुशहाल हो पाएगा।
इस तरह से इस कहानी का था अंत। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि बुद्धि और साहस से हम किसी भी मुश्किल से भरी हुई परेशानी को आराम से समाधान कर सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि और साहस को हमेशा दृढ़ बनाइए और उसका हमेशा यूज करिए। हैप्पी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।